आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री चिंतामन तिवारी जी, आदरणीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू जी, आदरणीय आदिवासी नेता जनपद अध्यक्ष सम्माननीय श्यामपति सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विकेश पांडे जी, भाई संदीप द्विवेदी जी भी है, अन्य साथी है, पर ये क्योंकि आदरणीय अजय पांडे जी भी है, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष चुरहट के। सम्मानित साथियों, आज आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो कि आम जनता से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से जुड़ा हुआ जो विषय था, उन विषयों पे चर्चा करने के लिए 24 तारीख को बहरी तहसील का घेराव आंदोलन सुनिश्चित हुआ था। तो 7 दिन पहले कलेक्टर साहब को सूचना दे दी गई थी। तो कुछ ऐसे विषय थे जो जिला स्तर के थे, जिनका समाधान हो सकता था। और लगातार पहले भी हमने कई बार मौखिक रूप से, चाहे वो बिजली की रोशित कटौती हो, चाहे जल ट्रांसफार्मर्स हो, चाहे सूखा का विषय हो, अल्प वर्षा की वजह से किसान बोनी नहीं कर पाया है, हाहाकार मचा है। उसी में किसान के ही उसमें मजदूर भी अपना खेती कर लेता था, दिया बटिया करके उसका भी जीवन यापन होता था। से फरियाद की है, जनता हमको जिताती है तो हम जनता के प्रति जवाबदेह है, और अधिकारी कर्मचारी भी कान खोल के सुन ले। हम भले विपक्ष के विधायक हैं, पर कहीं अन्याय अत्याचार होगा तो वहाँ हम जनता की आवाज बनेंगे, आपके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। इस पे आप अंकुश नहीं लगा सकते। आप भी मोदी और शाह मत बनिए कि ईडी भेज देंगे, कि लोकायुक्त भेज देंगे, कि आप इनकम टैक्स भेज देंगे। बाहरी तहसीलदार महिला ने कहा कि आप महिला तहसीलदारों के प्रति कहीं न कहीं गलत टिप्पणी की बात है। क्या टिप्पणी किया है बताइए, आप बताइए क्या टिप्पणी किया है। एक शब्द बताइए उसमें से, कौन सा शब्द हमने संसदीय यूज किया है, या पूरा भाषण हमने पूरा सुना है? 3 बार हमने सुना है। एक भी शब्द अगर संसदीय हो तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। एक भी शब्द अगर हमने संसदीय कहा हो। हमने एक निवेदन, आप बैठे हुए लोग अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, उनकी नीयत ठीक नहीं होगी, तो इस तरह के काम होंगे। कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, कहीं ना कहीं जनता तो सबकी है, सांसद भी यही जनता ने जिताया है। किसी ने किसी को वोट दिया होगा, किसी ने किसी को दिया होगा। अब यहाँ कोई लिखा तो नहीं है कि कौन परेशान है। हमने तो देखा हर वर्ग के लिए, यहीं पे आपने देखा। अब एक और आपत्तिजनक टिप्पणी का उल्लेख किया, वर्ग विशेष। मुझे बताए तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार, मुझे बताए कि हमने कौन से वर्ग विशेष का हमने दबाव डालने की कोशिश की है। हमने कभी भी किसी भी काम के लिए किसी भी अधिकारी को कभी भी हमने कोई दबाव डाल के बात नहीं की। हाँ, नियम प्रक्रिया में है, अगर हो सकता है तो काम करिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, अब पत्र भी लगते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करें, न्यायोचित कार्रवाई करें। कभी भी हमने कोई भी ऐसा किसी भी अधिकारी के साथ बर्ताव नहीं किया। पटवारी संघ के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि दे रहे हैं। ये भूल गए कि उनको भी आके विपक्ष में बैठना पड़ेगा। हमारी सरकार थी, नौकरशाह, एसपी, कलेक्टर से लेके सब अधिकारी आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से गांव-गांव में जाते थे, वही सुनवाई करते थे, वही निराकरण करते थे। ये कांग्रेस और भाजपा में काम करने का अंतर है। कांग्रेस विकेंद्रीकरण करती है, ये केंद्रित करके लूट खसोट कर रहे हैं। आज आप देखिए कितने सारे डैम, कितनी सारी सड़कें एक बारिश में बह गई, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आज क्या कार्रवाई हुई? कोई जेल के अंदर गया क्या? तो कहीं न कहीं सबका साथ, जब सरकार में बैठे लोग ही शामिल हो तो इस तरह के तो काम होंगे। भैया जिले में तहसीलदार नहीं है, सब नायब तहसीलदार प्रभार में चल रहे हैं। एक आध ही रेगुलर तहसीलदार होंगे, 1-2। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर्स नहीं है, एक आध हैं भी तो किसी काम के नहीं है, या जो हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो जिले की जो व्यवस्था है पूरी तरह से अव्यवस्थित है।
ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। 3 साल से एमपीपीएससी की परीक्षा हो नहीं रही है, जो परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी इनका सबका चयन होता है। 3 साल से राज्य सरकार परीक्षा ही आयोजित नहीं करा पा रही, तो ये पूरी सरकार ही फेल है। एक जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में यही हाल है। इसीलिए तो लूट खसोट हो रही है, क्योंकि जब जिम्मेदार नहीं होंगे, कोई वार्ड चेकिंग नहीं होगी, कोई उनके ऊपर सुपरविजन करने वाला नहीं होगा। अब कलेक्टर के अधीन अगर कर्मचारी अच्छे नहीं हैं तो अकेले कलेक्टर भी क्या जस बना के चलिए कि आने वाले भविष्य में ताली बजती रहे। ऐसा नहीं हो कि बाद में फिर दिक्कत जाए। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अगर हम आंदोलन करते हैं तो जनता के हित के लिए करते हैं, और जो भी पीड़ित लोग न्याय पाने के लिए आए उनको न्याय दिलाने के लिए तो आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कुछ आप करिए, कुछ हम भी करेंगे। जिस तरह से विधायक जी आपने बात रखी है कि जनप्रतिनिधियों के इशारे से काम हो रहा है, तो क्या आप अपने को जनप्रतिनिधि नहीं मानते हैं? जनता आपको भी चुनती है। भाजपा सरकार के इशारे पे कहा महाराज, आप सुन लिया करो यार। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता है वो इस तरह का काम कौन प्रश्रय दे रहा है? हम तो भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण नहीं देते। ये कौन संरक्षण दे रहा है भ्रष्ट लोगों को? जो सत्ता में बैठे हैं, जिनकी सरकार है, वही लोग उन्हीं के इशारे पे तो ऐसा कर पा रहे हैं। हमने तो हमेशा निष्पक्ष काम किया, निष्पक्ष बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। अब कौन दे रहा है वो आकलन करें, या तो ऐसे लोगों को भगाएं। क्या आपने जब अनशन बैठे थे तो लिखित दिए थे कितनी रात तक आप अनशन करते रहेंगे? प्रशासन को अवगत कराए थे कि नहीं? देखिए, अनशन हमने शुरू किया था। अनशन की एक समय सीमा थी, और समय सीमा में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील हो गया। जिला प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने उचित समझा, वो आए, चर्चा किए, धरना समाप्त हो गया। और समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ये निरंतर प्रक्रिया है। धन्यवाद। अरे शुक्ला जी कहाँ गए? चले गए? ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, नहीं, उनके साथों कुछ नहीं लेना है। क्या अगला कदम होगा? देखिए, पिछले 2 दशक से जो भारत के राजनीति में परिवर्तन आवा है वो अपना पंचे सबको देख रहा है। हमारा सरकार होत रही और विपक्ष में कोनो न कोनो पार्टी बैठक रही, लेकिन जनता के आवाज़ जब उठावत रहे तो उनके आवाज़ को सुना जाता है, समझा जाता है। कलेक्टर के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, राज्यपाल के नाम ज्ञापन जाता रहा, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जाता था, और उनके ज्ञापन में काम जनता के आवाज़ का दवाई नहीं जाती। लेकिन जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है वो सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द केंद्रित है। सत्ता में बने रहे खातिर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अधिकारी